हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और एमएल अग्रवाल बुक से हमारा चैप्टर फर्स्ट जीएसटी चल रहा था। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिए थे इस एक्सरसाइज के। एक ही एक्सरसाइज है और इसके 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो बच्चों आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। 16, 17 एंड 18 यही 3 क्वेश्चंस हमारे रहते हैं। ओके तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 रीड करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अ डीलर इन महाराष्ट्र बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर इन महाराष्ट्र एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। सबसे पहले बच्चों आपने ये आईजीएसटी के क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 12 तक। उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करते थे, इंट्रास्टेट था। ये सभी इंटरस्टेट के क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट 13th क्वेश्चन से लेकर। तो बच्चों तो इसमें हम आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आपको कि कौन सी 3 पार्टीज़ हैं, होलसेलर है, डीलर है एंड कस्टमर होता है। ठीक है, 3 पार्टीज़ होती हैं, तीनों के स्टेट साथ में लिखने हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कौन किसको डिस्काउंट दे रहा है, जहाँ उसके सेलिंग प्राइस पर कोई प्रॉफिट रख रहा है। ठीक है, मार्केट प्राइस में कुछ प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस रख रहा है, वो आपने साथ में लिखेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली होलसेलर है, डीलर है एंड कस्टमर। ठीक है, होलसेलर, डीलर एंड कस्टमर है एंड होलसेलर एंड डीलर महाराष्ट्र के हैं, दोनों महाराष्ट्र के हैं एंड कस्टमर कहाँ का है, तेलंगाना। ठीक है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है, तेलंगाना का है। तो अब देखो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो होलसेलर है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, जो 20,000 मार्केट प्राइस है उस पर इसने डिस्काउंट दिया है 20%। मीन्स जो डीलर होलसेलर ने डीलर को डिस्काउंट दिया है तो 20,000, तो डीलर के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, 20,000 में से 20% डिस्काउंट जितना भी आएगा वो 20,000 में से माइनस करके सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, अब आ गई कस्टमर की बात। तो डीलर ने कस्टमर को आर्टिकल बेचा तो कस्टमर को कितना डिस्काउंट दिया बच्चों, कस्टमर को डिस्काउंट मिला है प्रिंटेड प्राइस पर 10%। तो प्रिंटेड प्राइस है 20,000, 20,000 में माइनस करेंगे 10% तो सेलिंग प्राइस कस्टमर के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों की स्टेट सेम है तो सेम स्टेट हो। ठीक है, होलसेलर ने डीलर को आर्टिकल बेचा तो सेम स्टेट में तो सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट होगा, और डीलर ने कस्टमर को बेचा जो कि तेलंगाना का था तो इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। ठीक है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा 16, तो सॉल्व करते हैं बच्चों। अब देखो सबसे पहले क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस फॉर डीलर। तो लिखते हैं सेलिंग प्राइस फॉर डीलर। तो बच्चों डीलर के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, जितना भी मार्केट प्राइस या लिस्टेड प्राइस या प्रिंटेड प्राइस है, कुछ भी बोल सकते हैं ऐसे, तो वो 20,000 पर है। तो होलसेलर ने यहाँ डिस्काउंट भी दिया है तो इसे माइनस करना होगा। अगर प्रॉफिट है तो वो ऐड करते हैं, अगर डिस्काउंट है तो वो माइनस करते हैं। तो माइनस डिस्काउंट करते हैं, कितना डिस्काउंट है 20,000 पर 20% फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक ज़ीरो यहाँ से, एक ज़ीरो यहाँ से, 2 2 जा 4, तो 4,000 जो है, ठीक है, डिस्काउंट आ गया, यहाँ से माइनस करेंगे तो 16,000 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस हो गया 16,000। अब इस सेलिंग प्राइस पर डीलर जो है क्या पे करेगा, दोनों सेम स्टेट है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। सीजीएसटी, सीजीएसटी तो जीएसटी की परसेंटेज है 12%, तो 6% होगी
6% CGST एंड 6% SGST। तो कितने पर? 16,000 सेलिंग प्राइस है, 16,000 पर तो 6%, ठीक है। 16 6 जा 96, 960 हो गई। ऐसे ही SGST, SGST 16,000 पर 6%, कितनी आ गई? 960। तो टोटल इनपुट GST इसे ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी? टोटल इनपुट GST, ठीक है, इनपुट GST। ओके, अब देखो बच्चों, अब सेलिंग प्राइस फॉर कस्टमर होगा, इसका तो बिल हो गया। अब देखो डीलर क्या पे करेगा, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए, क्वेश्चन से हम बाद में लेते हैं, लेकिन डीलर क्या पे करेगा, अगर पूछा जाए कि डीलर क्या पे करेगा, तो जितना सेलिंग प्राइस है और जितना उसने टैक्स पे किया है, ठीक है, वो डीलर होलसेलर को पे करेगा आर्टिकल के लिए। ओके, तो नेक्स्ट हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस फॉर कस्टमर। सेलिंग प्राइस फॉर कस्टमर, कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस क्या है? जितना भी मार्केट प्राइस था 20,000 और उस पर उसे डिस्काउंट मिला है 10%, तो डिस्काउंट माइनस करेंगे, माइनस डिस्काउंट 10%, किस पर? 10/100 लिख लेते हैं, किस पर? 20,000 पर, ठीक है। तो एक ज़ीरो यहाँ से और एक ज़ीरो यहाँ से 2,000, तो कितना बचा? 18,000, ठीक है। डिस्काउंट माइनस करके ये सेलिंग प्राइस आ गया है 18,000। अब कस्टमर जो है डिफरेंट स्टेट का है, ठीक है, तो IGST पे करेगा, किस पर पे करेगा? सेलिंग प्राइस पर, तो फिर IGST, ठीक है, IGST 18,000 पर 12%, ठीक है। ओके, तो 12 0 ज़ा 0, 12 8 ज़ा 96, 12 1 ज़ा 12 एंड 21, ठीक है। ये आ जाएगी IGST, जहाँ इसे आउटपुट GST भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ तक ही सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चंस के आंसर देने से पहले आपने डीलर ने क्या पे किया, ठीक है, कितनी GST पे की, कितना सेलिंग प्राइस बना, वो कैलकुलेट करके रख लेना है, और कंज्यूमर ने कितना उसका सेलिंग प्राइस था, ठीक है, और क्या उसने टैक्स पे किया। जब ये कैलकुलेट कर लोगे तब आप इन क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हो। अब देखो, फर्स्ट है द टैक्स अंडर GST पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो बच्चों, इनमें होलसेलर है, डीलर है एंड कस्टमर है। तो होलसेलर का पूछा गया, क्या होलसेलर क्या टैक्स पे करेगा? तो बच्चों होलसेलर को क्या मिला? जितना भी सेलिंग प्राइस था, ठीक है, जितनी भी डीलर ने टैक्स पे किया वही पे करेगा, ठीक है, टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। तो फर्स्ट का आंसर होगा गवर्नमेंट को क्या पे करेगा? टैक्स पेड बाय होलसेलर। होलसेलर क्या टैक्स पे करेगा? 960, ठीक है, और 960, तो CGST एंड SGST 1920, ठीक है, गवर्नमेंट को पे करेगा। नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट है द टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। अब डीलर क्या गवर्नमेंट को पे करेगा? देखो बच्चों, जो डीलर होता है ना, जो मिडल में होता है, वो एक बार GST पे करता है, एक बार रिसीव करता है। तो गवर्नमेंट को क्या पे करेगा? कितना टैक्स? आउटपुट GST जो उसे कस्टमर से मिला है उसमें से माइनस करेंगे इनपुट GST, तो वो पे करेगा। तो सेकंड पार्ट, टैक्स पेड बाय डीलर, तो डीलर आउटपुट गवर्नमेंट को ही लिखा है ना, ठीक है। तो आउटपुट GST देखो बच्चों, आउटपुट कितनी है? 2160 माइनस करेंगे 1920,
ठीक है, आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 एंड 240, ये आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है कि द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। अब बताओ कि कंज्यूमर क्या पे करेगा आर्टिकल के लिए, जो उसने सामान खरीदा है उसके लिए कंज्यूमर क्या पे करेगा। तो बच्चों कंज्यूमर क्या पे करेगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो जितना भी सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल का था, ठीक है, कितना था 18,000, और जितना उसके ऊपर उसने आउटपुट जीएसटी पे किया, ठीक है, टैक्स पे किया 2160, ये पे करेगा। तो कंज्यूमर विल पे फॉर आर्टिकल, आर्टिकल के लिए क्या पे करेगा 18,000 प्लस 2160, ठीक है, 20,160 बन जाएगा। तो जो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों, किरण परचेजेस एन आर्टिकल फॉर 5,310 विच इंक्लूड्स 10% रिबेट। तो बच्चों जो रिबेट है, डिस्काउंट को ही रिबेट बोलते हैं, ठीक है, तो उसको 10% जो डिस्काउंट मिल गया मार्केट प्राइस पर, एंड 18% टैक्स ऑन द रिमेनिंग प्राइस। तो जो बचा, ठीक है, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करके जो भी बचा रिमेनिंग प्राइस, उस पर 18% टैक्स भी पे किया है, ठीक है। अब वो सेलिंग प्राइस प्लस जो टैक्स था वो ऐड करके तो किरण ने पे किया है 5,310। तो मार्केट प्राइस हमने फाइंड करना है, तो मार्केट प्राइस क्या होगा। अब देखो मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट भी माइनस हुआ है, ठीक है, फिर वो सेलिंग प्राइस बना, सेलिंग प्राइस पर टैक्स लगा 18%, तो टैक्स लगने के बाद सेलिंग प्राइस और टैक्स को ऐड किया और उसने पे किया, उस अमाउंट को उसने पे किया, ठीक है। तो देखो बच्चों मार्केट प्राइस हमें गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। तो मार्केट प्राइस को एक्स लेट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले मार्केट प्राइस को लेट कर लेते हैं। लेट मार्केट प्राइस बी एक्स, ठीक है। अब देखो बच्चों मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट माइनस होगा तभी सेलिंग प्राइस आएगा, तो डिस्काउंट फाइंड करते हैं। तो डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट होगा एक्स के ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर 10%, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, एक्स 1 सा एक्स, एक्स अपॉन 10, ठीक है, ये मार्केट प्राइस है, ये डिस्काउंट बन गया। अब देखो सेलिंग प्राइस कैसे होगा, जितना भी मार्केट प्राइस है उसमें से माइनस करते हैं डिस्काउंट, तो माइनस डिस्काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये एलसीएम 10 आ जाएगा और ये 10 1 सा 10 और 10x सा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9x अपॉन 10। ये आ गया है हमारा सेलिंग प्राइस, ये आ गया है डिस्काउंट एंड ये है मार्केट प्राइस, ठीक है। अब देखो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किरण ने क्या पे किया है, किरण ने जो भी पेड किया है वो कैसे बना होगा, वो बना होगा जितना भी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जितना भी सेलिंग प्राइस है उसमें ऐड हुआ होगा जीएसटी, ऐसे ही बना होगा ना, ठीक है। जो बिल पे किया है कैसे बना होगा, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, सेलिंग प्राइस पर जीएसटी फाइंड किया होगा, ठीक है, ओके। तो देखो अब किरण ने पे किया, कितना किया है 5,310, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है 9x अपॉन 10 प्लस जीएसटी कैसे कैलकुलेट हुआ होगा बच्चों, जीएसटी जितना भी सेलिंग प्राइस है उस पर 18%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है
इसे जीएसटी को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये सेलिंग प्राइस है 9x/10 और उसका 18% करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, इन दोनों में इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहाँ 9x/10 है, इसके साथ भी 9x/10 है। ठीक है, तो 9x/10 को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ 1 बचा और प्लस का साइन, यहाँ से 9x/10 कॉमन लिया तो 18/100 बचा। ठीक है, अब देखो 5310 इक्वल टू 9x, और इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे, पर पहले हम इनको सॉल्व कर लें। ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसका एलसीएम लेते हैं, ये 100, यहाँ 100 + 18 118 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन सभी को इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे। जो डिवीजन में है मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, दूसरी साइड जाकर जो मल्टीप्लाई में है डिवीजन में हो जाएंगे। 5310 के साथ सबसे पहले ये 10, ठीक है, मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 9 डिवीजन में आएगा, फिर ये 100 मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 118 डिवीजन में जाएगा। अब इसे कैंसिल करते हैं, 9 के टेबल के साथ इसे कैंसिल करते हैं। 9 6 * 54 हो जाता है, 9 5 * 45 एंड 8 53 81 बन गया है, 9 9 * 81 और ये। ठीक है, अब देखो ये और ये 2 के टेबल के साथ जाएंगे, 2 2 * 4 2 9 * 18 एंड 2 5 * 10, इसे 2 के साथ 2 5 एंड 2 9। ठीक है, अब देखो ये प्राइम नंबर है, अब प्राइम नंबर को डिवीजन कर लेते हैं, या ऐसे करना है बच्चों। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, 9 5 * 45 होते हैं, मीन्स इन पूरी टर्म को 59 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 9 * 45, 5 5 * 25 प्लस 4 29 बन गया ये। तो 59 1 * 59 एंड 59 5 * 295, और अब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 10 को 100 के साथ, और 1000 बन गया, 1000 को 5 के साथ, तो 5000 आ जाएगी x की वैल्यू। तो मार्केट प्राइस कितना आ गया, 5000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में नहीं आएंगे, आपको इजी सिंपल सा क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो ये आपकी नॉलेज के लिए है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्टेड प्राइजेस 8000। ठीक है, शॉपकीपर ने बाय किया है आर्टिकल जिसका लिस्टेड प्राइस है 8000 एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम अ होलसेलर। ठीक है, किसी, अब हमें यहाँ डिस्काउंट का रेट तो गिवन नहीं है, 10% है, 20% है, कितने परसेंट है ये गिवन ही नहीं है। ठीक है, एट सम रेट, तो किसी रेट पर होलसेलर से उसने बाय किया है। ही सेल्स द आर्टिकल टू द कस्टमर एट लिस्टेड प्राइस, और उसने उसी आर्टिकल को कस्टमर को बेच दिया है लिस्टेड प्राइस पर, मीन्स 8000 पर ही बेच दिया है। द सेल इज इंट्रास्टेड है, तो SGST कैलकुलेट करेंगे, एंड द रेट ऑफ GST 18% है। इफ द शॉपकीपर पेज अ टैक्स अंडर GST ऑफ ₹72 टू द स्टेट गवर्नमेंट, अगर उसने स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है 72 है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। तो हमने रेट ऑफ डिस्काउंट जो उसे होलसेलर से मिला है वो कैलकुलेट करना है। ओके, तो बच्चों अब देखो मार्केट प्राइस या लिस्टेड प्राइस या उसे प्रिंटेड प्राइस बोल सकते हैं, वो हमें गिवन है। ठीक है, मार्केट प्राइस, अब देखो तो होलसेलर है, ठीक है, शॉपकीपर है एंड कस्टमर है, ये 3 पार्टीज हैं। ठीक है,
इंट्रा स्टेट है, मीन्स एक ही स्टेट में है तीनों। तो इसने प्रिंटेड प्राइस पर होलसेलर ने कुछ डिस्काउंट दिया है, ठीक है, कुछ डिस्काउंट, परसेंटेज हमें मालूम नहीं है, ओके। लेकिन जो शॉपकीपर ने प्रिंटेड प्राइस पर ही कंज्यूमर को बेच दिया है, मीन्स 8000 पर ही, कोई डिस्काउंट कोई प्रॉफिट भी नहीं है, ठीक है, ये लिख कर रख लेना है। इसी के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। तो बच्चों आप देखो कि डिस्काउंट हमें गिवन नहीं है, तो मार्केट प्राइस है 8000, ठीक है, तो डिस्काउंट लेट कर लेंगे, लेट डिस्काउंट इक्वल टू x%, ठीक है, x% कर लिया तो डिस्काउंट निकाल लेंगे। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, जितना भी मार्केट प्राइस है उसका x% कर लेंगे। तो ये 20 से 20 गए, 80x आ गया है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट कितना आ गया, 80%, 80x। तो सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे। सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चों, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो मार्केट प्राइस 8000 एंड माइनस डिस्काउंट करेंगे 18x, ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो, अब सेलिंग प्राइस और इस पर जीएसटी फाइंड करेंगे, तो सीजीएसटी होगा, कितना होगा बच्चों, 8000 माइनस 80x, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। इस पर कितना जीएसटी की परसेंटेज कितनी गिवन है, 18%, तो 9/100 होगा, ठीक है। इसे अभी के लिए ऐसे ही रहने दो। SGST तो वो भी 8000 माइनस 80x, यही हमारा सेलिंग प्राइस था, तो उस पर 9%, ठीक है, इसे यहीं छोड़ेंगे। अब देखो सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर क्या होगा, सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर, ठीक है, कैलकुलेट करना है हमने। तो मार्केट प्राइस कितना है, तो मार्केट प्राइस ही सेलिंग प्राइस है, ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं है, देखो कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो 8000 ही है, ठीक है। अब 8000 पर CGST कैलकुलेट करेंगे, 8000 पर 9%, 9 8 जा 72, 720, SGST भी सेम ही होगा 720, ठीक है। तो ये बन जाएगी आउटपुट जीएसटी। इसकी हमें ज़रूरत अभी नहीं है, लेकिन आपको ये हैबिट बनानी चाहिए कि इसे कैलकुलेट करके ऐसे ही रखना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जितना सॉल्व हो सकता था हमने कर लिया, यहीं तक ही करना था, ठीक है। सेलिंग प्राइस शॉपकीपर के लिए निकाल लिया, उसके ऊपर उसने जितनी CGST SGST थी वो निकाल ली, सेलिंग प्राइस फॉर कस्टमर एंड उसका टैक्स निकाल लिया। अब देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है कि शॉपकीपर ने जो SGST पे की है, ठीक है, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट, कितना है 72, ठीक है। अब टैक्स पे किया है शॉपकीपर ने 72, तो ये कैसे बना होगा, जितनी भी आउटपुट SGST होगी उसमें से इनपुट SGST माइनस करेंगे, आउटपुट SGST ये वाली, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे इनपुट SGST ये वाली, ठीक है। तो आउटपुट SGST है 720, माइनस कितना करेंगे, ये 8000 माइनस 80x मल्टीप्लाई बाय 9/100, ठीक है, ये माइनस करेंगे। तो बच्चों आप देखो इसे कैलकुलेट ही करना है। तो बच्चों ये किसके इक्वल आ रही है, इसे माइनस करते हैं तो 72 बन रहा है,
ठीक है, 72 बन रहा है, 72 ही टैक्स बन रहा है ना, आउटपुट में से इनपुट माइनस करके। तो 72 इक्वल टू कितना आ रहा है, 720 माइनस, अब देखो इन दोनों में 80 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 80 कॉमन लेंगे तो 100 बन जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ से 80 कॉमन लेंगे तो कॉमन कहाँ लिया, यहाँ पर। ठीक है, 80 कॉमन निकाल लिया तो इसे मल्टीप्लाई बाय 9/100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 2 4 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, 4 9 ज़ा 36, 72 इक्वल टू 720। जो ये 36 बना इसे हम इसके, चलो यहीं लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 36 अपॉन ये 5। ठीक है, ये 36/5 ब्रैकेट में क्या है, -100 - x। ठीक है, सॉल्व करने के लिए तो कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व करना भी ज़रूरी है बच्चों, इजी वे से। तो -36/5 इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3600, 100 के साथ पहले करेंगे अपॉन 5, फिर माइनस माइनस प्लस 36x/5, ये बन गया है। ठीक है, अब देखो 72 इक्वल टू, अब तीनों का एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम आ गया, इसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 प्लस 1 36। ठीक है, माइनस का 3600 प्लस 36x, ये कैंसिल हो गए तो क्या बचा, 72 इक्वल टू 36x/5। 5 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, x की वैल्यू निकालनी है, 720 मल्टीप्लाई बाय 5/36। ठीक है, तो इक्वल टू x बचेगा। ठीक है, ओके, 36 2 ज़ा 72, 5 2 ज़ा 10, x की वैल्यू आ गई है 10। तो रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड कर रहे हैं तो 10%। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है बहुत ही इजी वे के साथ। तो बच्चों आज की क्लास में हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, हमने इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और इसके साथ ही हमारा जीएसटी का जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट जो है कंप्लीट होती है। तो बच्चों बार बार रिवाइज करो ताकि आपको सम्स करने में क्लैरिटी मिले। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लग रहा है, सम समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।